अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 की मैथमेटिक्स इन बोर्ड एक्सरसाइज 4.1। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच में माइनस है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो स्टूडेंट्स तो वहाँ ये फॉर्मूला लगता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आज लगेगा, अप्लाई करेंगे। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और ए। क्लियर है? इसी तरह 9 देखें, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह बी हो गया बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो हम इसे लिख लेते हैं, ए हमारा है 2a माइनस बी हमारा क्या है 3b। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह बच्चों हम इसको करते हैं उसी तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ज़रूर मेंशन किया करें यहाँ, आप इसको फॉर्मेट बनाने के बाद सेकंड स्टेप फॉर्मूला लिख लिया करें। तो यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, बन गया 16x स्क्वायर। इसी तरह हम 25 को करेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और y, जब y का हम स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कर दें 4 ऑफ x माइनस 5y एंड 4 ऑफ x प्लस 5y, ए माइनस बी ए प्लस बी कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको भी हम फॉर्मूले में बनाएंगे। तो बनाएं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और x के ऊपर स्क्वायर है और z के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि हमारा x और z हो गया। अब y की पावर 4 है, अगर हम इसको करते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर y4। क्लियर है बच्चों? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। ए हमारा 10xz है और b हमारा y स्क्वायर है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप इसको कैसे करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में? तो जब x4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x4 हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर, सही है, अपॉन में आ जाएगा 10, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। क्लियर है? और 100 का क्या होता है 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है ना? ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर सेम आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखें 100 का क्या आएगा 10 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 और y4 को ब्रेक करेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर। अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा हो गया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारा। देखें 64 किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 64 होता है 8 का और f के ऊपर कितनी पावर है 2 है, f के ऊपर पावर 2 है, तो बच्चों ये हो गया f। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? 81 किसका होता है 9, 9 था 81, ये बन गया ए स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, f का स्क्वायर f स्क्वायर अपॉन में आ गया 9 का स्क्वायर 81, 9। क्लियर है बच्चों? इसी तरह देखिए यहाँ पर आ गया 9। अब यहाँ g4 है, यानी कि हो जाएगा g स्क्वायर का स्क्वायर g4 बन जाएगा। क्लियर है? और नीचे आ गया अपॉन में 8।
अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लिख दीजिए 8f अपॉन में आ गया 9a माइनस बी, क्या हमारा बेटा 9g स्क्वायर, 9g स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा हमारा 8। ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, 8f अपॉन में आ गया 9 प्लस 9g स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा 8। ये आ गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब लास्ट पार्ट है बेटा पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का। बिल्कुल उसी तरह से होगा बेटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया अपॉन में 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 121। इसी तरह से यहाँ आ गया 11 का स्क्वायर 121 और y। क्लियर है, देखो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, किसके बराबर होता है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी। अच्छा देखें यहाँ पर ए जो है एक्स स्क्वायर है। क्लियर है बेटा, ये हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये स्टूडेंट फाइनली आंसर है। देखो यहाँ पर कोई ख़ास ट्रिक नहीं इस्तेमाल की, सिंपल सा ओपन हो रहा है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत पुराना फार्मूला, बार बार आपने इस्तेमाल किया, आपको दोनों तरफ से परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, तो बीच में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वैसे तो इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किताब के आंसर यहीं तक हैं। तो इसी तरह 16 का 4 होता है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी ओपन कर दीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 6 पार्ट थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से है बेटा। सपोज यहाँ पर ए है, ये हमारे ये जो बड़ी वैल्यू दी हुई है आपको, ये हमारी ए है, क्लियर है, और ये है हमारी बी। देखो फॉर्मेट बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी आपने पढ़ा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सपोज़ आप इसे ए करें और इसे बी सपोज करें। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अच्छे से देखिए, ये बेटा हमारा बन गया ए, थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यू है तो परेशान नहीं होना है, ए, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट भी डाल रहा हूँ, ये हो गया ए माइनस बी, सही है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस जेड, ए माइनस के साथ भी लिख दिया, अब प्लस के साथ लिख रहा हूँ उसको, 2x माइनस जेड, सही है, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चों, ये था पार्ट नंबर 1 हमारा। इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 2 करना है। इसे सपोज कीजिए ए और इसे करें बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप करें इसको, पहले कर्ली ब्रैकेट, देन ये हो गया हमारा ए, सही है, माइनस के साथ लिख रहा हूँ बेटा, अब ये हो गया हमारा बी। देखो बेटा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसको प्लस के साथ भी लिख दें, यानी कि 4a माइनस 9b एंड प्लस के साथ लिख रहा हूँ 2a प्लस 5b। क्लियर है बच्चों, ये बन गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये थे 2 पार्ट। अब यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर नहीं दिया, बी स्क्वायर बना के दे दिया इन्होंने, ए स्क्वायर खुद बनाना है यहाँ पर हमें। क्लियर है, तो देखो 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये x4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर का स्क्वायर x4, बन गया ए स्क्वायर। इसी तरह ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बना हुआ है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा
ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी के साथ भी लिखिए, ये बन गया 3t एंड प्लस 4। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटा? देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस पार्ट को भी करना है। यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरी वैल्यू a है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन कर दें, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा बेटा, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारी a है, ये बन गई ब्रैकेट में रख रहा हूँ a माइनस के साथ लिख रहा हूँ b, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको प्लस के साथ लिख रहा हूँ प्लस, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसको करली ब्रैकेट में भी डाल लीजिएगा ताकि सेपरेशन हो। देखें a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है? ये थे बेटा हमारे पार्ट 4। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5। यहाँ पर जो है ना आपको एक फॉर्मूला बना रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला बनाना है और फिर इसको क्लोज करना है। यहाँ पर देखें कैसे करेंगे हम। देखो मैं चेक करवा देता हूँ आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट आ गया हमारा, ये आ गया माइनस बीच में, और यहाँ पर भी फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्लोज कर दिया। देखो a इसके अंदर a ही है और b हमारा लास्ट वाला देखें 1/a है, क्योंकि स्क्वायर जो है ना बाहर आ गया। क्लियर है? a क्या था, a था, और b हमारा 1/a। देखो यही बन रहा है। देखो ये इस तरह से a से कट गया, खाली 2 बच गया, बन गया स्क्वायर प्लस 2 1 2 हो गया। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर देखें, ये बन गया हमारा b का स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, और b हम 1/b स्क्वायर से 1/b बन गया। इसी तरह यहाँ पर आ गया b, यहाँ आ गया 1/b, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -2 बच गया। बिल्कुल वही बन रहा है। अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो a इसमें a है और b हमारा क्या है, 1/a का होल स्क्वायर, ये आ गया। सेंटर में क्या है माइनस, ये आ गया माइनस, और b क्या है हमारा इसके अंदर, ये बन गया हमारा a b प्लस 1/b का होल स्क्वायर के, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। क्लियर है? यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्लोज कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हमारी a वैल्यू बन गई, ये b बन गई। अब इसको ओपन कर दें बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये बन गया हमारा a प्लस 1/a, ये हमारी a वैल्यू है, इसको एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए b माइनस 1/b। ये हो गया बेटा a माइनस बी के साथ एंड a प्लस बी के साथ लिख दीजिए a प्लस 1/a एंड आ गया बीच में आ गया प्लस, क्या आ गया यहाँ पर आ गया b माइनस 1/b। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया a माइनस बी a प्लस बी के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको गौर से अच्छे से समझिए। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है, इसका प्रोसेस यूँ करना है कि आपने 9 स्क्वायर प्लस ये जो 4 है इसको ब्रेक करना है, यानी कि इसको करना है 2 + 2 में करना है। सही है? देखो 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 प्लस, और इसके साथ मैंने कर दिया 1/9 स्क्वायर, और बाकी क्या आ गया -4y स्क्वायर प्लस 2 अरेंज कर दिया मैंने, माइनस का 1/4y स्क्वायर।
क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो a क्या है 9x का स्क्वायर यानी कि 3 का x हो गया, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी हमारा a तो पता लग गया 3x, और b क्या है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 9 का क्या होता है 3x खाली। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया b 3x। क्लियर है, 1/3x सही है, 1/3x भी था। देखो 3x से 3x कैंसिल हो गया तो बच गया +2। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/3x, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर है, अब आगे देखें, ये तो हमारा एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है सही है। अब ये देखें यहाँ पर जो है कभी भी फॉर्मूले के अंदर a जो होता है वो माइनस का नहीं होता, तो इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स आप। जब आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये तब क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे अपोजिट हो जाते हैं साइन, जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का वो माइनस अपोजिट हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया। क्लियर है, अब ये जो है ये तो फॉर्मूला क्लोज कर दें, ये किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। a हमारा 3x है, b हमारा 1/3x का होल स्क्वायर सही है। अब इसको अंदर भी जो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलें इसको भी ओपन कर लेते हैं हम। देखें ये किस तरह से हुआ, ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो a क्या है 4y स्क्वायर, तो इसको जब हम करेंगे तो ये बन गया 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर, और b क्या हमारा 1/4y स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है 2y, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया b की जगह 1/2y और a हमारा क्या है 2y। देखो 2y से 2y कैंसिल तो बन गया 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4y स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट। तो बच्चों ये किसके बराबर होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारा बन गया a का स्क्वायर माइनस, अब ये इसको क्लोज कर दें यानी कि ये बन जाएगा बेटा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये हो गया क्लोज। क्लियर है बच्चों, अब देखें ये फॉर्मूला बन गया, अब दोबारा बन रहा है, ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस b, a ये हमारा a है, माइनस के साथ लिख रहा हूँ बेटा इसको 2y माइनस 1/2y। क्लियर है, a माइनस b एंड इसको प्लस के साथ भी लिख रहा हूँ, तो a हमारा क्या है 3x प्लस 1/3x, ये हमारा a हो गया, प्लस के साथ भी लिखने प्लस b क्या है 2y माइनस 1/2y, तो ये आ गया 2y माइनस 1/2y। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखें a माइनस बी a प्लस बी, इसको क्लोज कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।